महज 50,000 रुपये में सुपारी देकर घटना को अंजाम देने वाले आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। मामला फास्टपुर थाना क्षेत्र का है, जहां किसी अन्य आदमी की सुपारी दी गई और जान गंवानी पड़ी किसी दूसरे आदमी को। जहां पुलिस हत्यारों को खोजने एड़ी चोटी का एक कर लगभग कामयाब होने ही वाली थी। ऐसे समय मृतक का चोरी कर ले जाया गया मोबाइल चालू होते ही पुलिस को और अचंभित कर गया और पुलिस उस गुम मोबाइल के सहारे हत्यारे को पकड़ने में सफल हुई। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि मामला रावत तरवरपुर सोसाइटी में नियुक्ति को लेकर परेशान प्रबंधक नेतराम साहू ने सुपारी हत्या कराने की बात सामने आई है। पूरा मामला फास्टपुर थाना क्षेत्र के ग्राम दाबो का है। मामले का खुलासा करते हुए पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल ने बताया कि 10/9/2025 की रात्रि करीब 9 से 9 बजे के बीच मध्य में प्रार्थी व मृतक हेम प्रसाद साहू नवोदय विद्यालय के सामने ग्राम दाबो रोड किनारे पर बैठे थे। तभी अज्ञात व्यक्तियों द्वारा मृतक हेम प्रसाद साहू को लोहे के रॉड से सिर में मारकर हत्या कर मोबाइल एवं प्रार्थी की मोटरसाइकिल को लूटकर भाग जाने की रिपोर्ट पर अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध थाना फास्टपुर क्षेत्र गंगा में अपराध क्रमांक 53/2025 धारा 103(1) 309(4)35 BNS पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया और मामले की तह तक पहुंच आरोपियों को सलाखों के पीछे पहुंचाया। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि मामला उस समय पूरी तरह परिवर्तित हो गया जब आरोपियों ने मृतक के मोबाइल को चालू किया, जिसके बाद से साइबर टीम ने मशक्कत कर गुत्थी सुलझाई। थाना क्षेत्र में ब्लाइंड मर्डर अंधे कत्ल की गुत्थी को सुलझाने में हम लोगों को सफलता मिली है। मामले के लिए सबसे पहले मैं एडिशनल एसपी छावड़ा मैडम और साथ में बैठे एसडीओपी मयंक तिवारी साहब और हमारी पूरी साइबर की टीम और थाने विजय शंकर यादव की पूरी टीम ने बड़ी मेहनत करके इस केस को क्लियर करने में हम लोगों को सफलता मिला है। घटना जब ब्लाइंड मर्डर का केस वहाँ पर हुआ था, जब स्टार्ट किया था हम लोगों ने, तो वहाँ पर हम लोगों को ये पता चला कि मृतक जो है हेम प्रसाद साहू नाम का व्यक्ति था। उसके साथ में हेमचंद साहू जो प्रार्थी था, उसने आकर थाने में हम लोगों को सूचना दिया कि दाबो वहाँ पर नवोदय विद्यालय के सामने में चौक के पास में दो व्यक्ति अनजान व्यक्ति आए और उन लोगों ने आए और मृतक के सिर पर रॉड से वार किया, जिसके चलते मृतक की मृत्यु हो गई। बाद में इस केस के बारे में जब हम लोग इन्वेस्टिगेशन करते करते गए, टेक्निकल इन सभी चीज़ों को हम लोगों ने देखा तो हम लोगों को इस प्रकार से क्लियर हुआ कि इस पूरे केस का जो मास्टर माइंड है नेतराम साहू नाम का व्यक्ति है और उसके साथ में 4 और व्यक्ति सुनील साहू, गौकरण साहू, शुभम पॉल और एक और भी बच्चा है जिसकी उम्र 18 से अभी कम है। तो इन 5 लोगों ने मिल करके पप्पू साहू और तुलसी साहू के नाम की सुपारी दिया हुआ था। ये तुलसी साहू और पप्पू साहू को डैमेज करना चाहते थे, उसको मारना चाहते थे। लेकिन जब घटना घटा तो दाबो चौक के सामने में हेम प्रसाद साहू और हेमचंद साहू वहाँ पर बैठे हुए थे। तो नेतराम साहू को किसी ने बताया, उसको पता लगाया, तो वहाँ पर उसको लगा कि तुलसी साहू और पप्पू साहू शराब पीने के लिए बैठे हैं। तो नेतराम साहू ने अपने बाकी साथियों को वहाँ पर गाड़ी के माध्यम से भेजा और सड़क के पास में गौकरण साहू और शुभम पाल वहाँ पर देख रहे थे और दो व्यक्ति जो मेन आरोपी हैं सुनील साहू और शुभम पाल, ये दोनों गए और उन्होंने सबसे पहले पूछा कि आप लोगों में से पप्पू साहू कौन है। तो उन्होंने बोला कि मृतक ने बोला कि हमें से पप्पू साहू कोई नहीं है और वो लोग वापस आ गए और 10 मिनट मतलब वहाँ से बाहर आया और उन्होंने नेतराम साहू को फ़ोन किया और बताया कि जिसको नेतराम साहू मरवाना चाहता था, जिसके नाम की सुपारी दिया था 50,000 में, वो व्यक्ति वहाँ पर मिल गया है, फोटो से मैच हो गया है और तुरंत आया और उसने जोर से हेम प्रसाद साहू जो मृतक है उसके सिर पर वार किया और स्पॉट पे जख्मी हो गया। बाद में हॉस्पिटल में ब्रॉड डेड उसको घोषित किया गया और दूसरे जो प्रार्थी के साथ में हेमचंद साहू था उसको भी मारने के लिए वो लोग उसको दौड़ाए, लेकिन वो भाग गया और वहाँ पर बच गया। इस प्रकार इस केस में हम लोगों ने पांचों नेतराम साहू 4 साथी को हम लोगों ने गिरफ्तार कर लिया है और प्रार्थी के मोबाइल को और घटना स्थल से बाइक को लेकर के भागे तो उसको भी हम लोगों ने जब्त कर लिया। जिस रॉड के सिर पर वार किया गया था उस रॉड को भी हम लोगों ने कब्जे में ले लिया है, उसको भी हम लोगों ने सीज कर लिया है और पांचों आरोपी को हम लोगों ने गिरफ्तार कर लिया है। उन्होंने अपने बयान को भी कबूल कर लिया है और टेक्निकल इंट और सभी सारी चीज़ों से हम लोगों को इसके बारे में चीज़ें क्लियर हो गई है। मृतक के बारे में क्योंकि घटना स्थल वहाँ पर था और मृतक के बारे में जब प्रारंभ में हम लोगों ने इसमें जब जांच की कार्रवाई किया और जांच कर रहे थे तो मृतक और प्रार्थी की दिशा में हम लोग उसमें हम लोगों ने बढ़ना प्रारंभ किया था, जिस पर कई सारी चीज़ों के बारे में पता चला, लेकिन अंत में सही कहानी हम लोगों के सामने में आया और मृतक ने अपना कबूल कर लिया। इस मृतक को मारने का जो मुख्य मोटिव था ये 2 साल पुराने की पहले की दुश्मनी थी, क्योंकि 2 साल पहले जो तुलसी साहू है जिसको मारना चाहता था, तुलसी साहू ने
नेतराम साहू को सरवरपुर सोसाइटी में वहाँ पर काम दिलवाया था, लेकिन उसके खिलाफ में गबन के मामले को लेकर के नेतराम साहू के खिलाफ में अपराध दर्ज हुआ था। अपराध दर्ज कराने में तुलसी साहू और उसका बेटा पप्पू साहू का मुख्य योगदान था। इसे उसको नुकसान पहुंचाना चाहता था। हालांकि नेतराम साहू को कोर्ट से इसके भी मिल गया था और उसको फिर से ज्वाइन करना था, लेकिन ज्वाइन करने में अभी सबसे बड़ी बाधा तुलसी साहू और उसका बेटा उसको ज्वाइन करने के लिए रोक लगाने का पूरी तरह से प्रयास कर रहे थे। तो इन दोनों के बीच में ईगो की लड़ाई थी और चूंकि उसकी सर्विस पर वह पूरी तरह से रोक लगा करके बैठा था, ज्वाइन करने से अपना प्रयास कर रहा था कि तुलसी साहू पप्पू साहू इसको ज्वाइन ना कर पाए। इसी खुंदस में लगातार उसका गुस्सा बढ़ते गया और उसने अपने साले को 50,000 में तुलसी साहू और पप्पू साहू को मारने की सुपारी दी थी, जिसके चलते वो गए और उन्होंने हेम प्रसाद साहू को मारा। हालांकि उन्होंने इस बात को कहा है कि हम लोग पप्पू साहू को मारने गए थे और हम लोगों को कंफ्यूजन हो गया और हम लोगों ने हेम प्रसाद साहू की हत्या कर दी, लेकिन हत्या